कोडीनी केरला में स्थित कोडीनी गांव में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ 1000 में से 45 बच्चे जुड़वा होते हैं। इस कारण ये गांव एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इस गांव की आबादी 2000 है, जिसमें 250 से ज़्यादा जुड़वा हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना था कि गांव के वातावरण या पानी में कुछ ऐसा है जिससे जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं को दूसरे गांव भेजने पर भी उनको जुड़वा बच्चे हुए। अनेक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। शेतफल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ घर में सांप पाए जाते हैं। लोग अपने घरों में सांपों के रहने के लिए एक विशेष स्थान बनाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कोबरा सांप देखने को मिलेंगे। आज तक ऐसी एक घटना नहीं हुई जहाँ की सांप ने इंसानों को काटा हो। यहाँ इंसान और सांप एक साथ रहते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान करे। है ना आश्चर्यजनक बात। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में स्थित है और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ किसी भी घर में आपको दरवाज़ा या ताला नहीं दिखेगा। मान्यता यह है कि इस गांव पर शनिदेव की अपार कृपा है। यहाँ कोई चोरी डकैती नहीं करता। अनेकों साल पहले कुछ लोगों ने चोरी की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी तुरंत मौत हो गई। इस कारण से यहाँ के घर, स्कूल और यहाँ तक कि बैंक पर भी आपको दरवाजे और ताले नहीं दिखेंगे। मयोंग असम में स्थित मयोंग काला जादू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। माना यह जाता है कि आज भी यहाँ के जंगलों में कई शक्तिशाली जादूगर हैं जो इंसान को गायब कर सकते हैं या इंसान को किसी जानवर में बदल सकते हैं। मयोंग पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। मयोंग के लोगों को अपनी कला पर गर्व है और उन्होंने मयोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट संग्रहालय गुवाहाटी में सहेज कर रखा है। इस संग्रहालय को नेशनल ज्योग्राफिक ने 10 अनोखे म्यूजियम की लिस्ट में रखा है। हिवड़े बाजार महाराष्ट्र में स्थित हिवड़े बाजार भारत का सबसे समृद्ध गांव है, लेकिन 1990 तक इस गांव के सारे परिवार गरीबी रेखा में थे। पीने का पानी नहीं था, खेत बंजर हो चुके थे और गांव के लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था। इस कारण ज़्यादातर गांव वाले गांव छोड़कर शहर की ओर चले गए। उस वक्त गांव के युवाओं ने मिलकर अपने ही एक साथी पोपटराव को सरपंच बना दिया। पोपटराव और गांव वालों ने बैंक से लोन लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर बेड बनाए, साथ ही कुएं खोदे और पेड़ लगाने का काम शुरू करा। शराब और तंबाकू को बैन कर दिया। सभी घरों में शौचालय बनाए। इन कदमों से जल स्तर बढ़ने लगा। जल स्तर बढ़ने से खेती अच्छी होने लगी और खेती की इनकम बढ़ने लगी। आज की तारीख में इस गांव में 305 परिवार रहते हैं, जिसमें 80 परिवार करोड़पति है। 50 से 60 परिवार की इनकम सालाना 10 लाख से ज़्यादा है और आज की तारीख में एक भी परिवार गरीब नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।